हेलो गाइस, दिस इज़ हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में कि भाई इंग्लिश को एग्जैक्टली किस तरीके से आप सीख सकते हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश सीखनी है, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, दे वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, और वो किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करते हैं, किसी टीचर को ज्वाइन करते हैं, बट एग्जैक्टली उनको यही पता नहीं होता कि उनको किस तरीके से सीखना होता है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट करते रहते हैं, इधर उधर जाते हैं, पैसे वेस्ट करते हैं और फिर भी नहीं आता। जैसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, और फिर भी उनको इंग्लिश नहीं आती है। पूरा नर्सरी क्लास से लेकर और 12th क्लास तक वो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, उसके बावजूद भी उनको इंग्लिश नहीं आती है। दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। सो चलो, सबसे पहली और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मिस्टेक है, जो सबसे बड़ी जो गलती है वो करते हैं बच्चे, वो क्या है? देखो, इंग्लिश, भाई इंग्लिश होती क्या है? व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश is a language. इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। अब यहाँ पर ही जो बच्चे होते हैं वो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो इसे एक भाषा या फिर एक लैंग्वेज ना लेकर वो इसे क्या लेते हैं? वो इसे एक सब्जेक्ट। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और जब एज ए सब्जेक्ट पढ़ोगे आप किसी भी चीज़ को तो आपको वो इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगी नहीं। देखो, दिस इज़ अ लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह ही सीखना चाहिए आपको। लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह ही लें, उसको सब्जेक्ट ना माने। सब्जेक्ट मानते हैं बच्चे इसीलिए वो 6th क्लास में भी टेंसेस सीखते हैं, 7th में भी सीखते हैं, 8th में भी सीखते हैं, 9th में भी सीखते हैं, 10th में भी सीखते हैं, और बेचारे पूरी ज़िंदगी टेंसेस ही सीखते रहते हैं। उनको टेंसेस ही क्लियर नहीं होते बिकॉज दे टेक इट एज अ सब्जेक्ट, दे डू नॉट टेक इट एज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज, देखो ये जो वीडियो ना, इसमें कुछ ऐसी बातें भी मैं बोलूँगा जो शायद किसी को पसंद ना आए। ठीक है, तो भाई उन सभी को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, भाड़ में जाओ। ठीक है, जब तुम लोगों को यही नहीं पता कि भाई लैंग्वेज में और सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सब्जेक्ट तो आप हर साल पढ़ते रहते हो, उसका सिलेबस आता है। ओके, लैंग्वेज का कोई सिलेबस थोड़ा है, लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह सीखो। अब पहली चीज़ तो देखो ये कि जो इंग्लिश है वो क्या होती है? इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। इसे एक सब्जेक्ट की तरह नहीं लेना है, इसे एक लैंग्वेज की तरह लेना है। अब लैंग्वेज को सीख कैसे सकते हो? देखो, किसी भी लैंग्वेज को आप 4 तरीके से सीख सकते हो। सबसे पहला, आप लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करके आप किसी भी भाषा को सीख सकते हो। उसके बाद स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करके आप किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हो। अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करके आप किसी भाषा को सीख सकते हो। एंड राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करके आप किसी भी भाषा को सीख सकते हो। सो ये जितने भी 4 चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं ये बिल्कुल सही है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। आप इनमें से कोई भी एक चीज़ छोड़ नहीं सकते हो, आपको सभी की सभी चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हो या फिर कोई भी भाषा सीखना चाहते हो। लेकिन हम यहाँ पर इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो हम इंग्लिश की ही बात करेंगे। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इन 4 चीज़ों पे फोकस आपको करना पड़ेगा, तब जाकर आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हो। अब हम बात करते हैं इंडिया में या फिर किसी भी आप कंट्री में बोल लो, स्पेशली हम सभी इंडियंस हैं तो हम इंडिया की बात करेंगे। इंडिया में लैंग्वेज को सीखने का, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के 2 मेथड्स होते हैं। ओके, इंग्लिश को सीखने के 2 मेथड्स आपके होते हैं। सबसे पहला जो होता है दैट इज़ योर ट्रेडिशनल मेथड। सेकंड इज शिफ्ट मेथड। So there are
two methods to learn English language. First is ट्रेडिशनल मेथड एंड सेकंड इज़ शिफ्ट मेथड. अब ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है? ट्रेडिशनल मेथड में हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करते हैं. सो ये जो है ट्रेडिशनल मेथड होता है आपका, जिसमें हमें थोड़ी बहुत ट्रांसलेशन करनी पड़ती हैं. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट शिफ्ट मेथड क्या होता है? इसमें सभी कुछ आप इंग्लिश टू इंग्लिश में सीखते हैं. पढ़ाने का तरीका भी इंग्लिश टू इंग्लिश में होता है और सीखने की जो कोशिश करते हो आप वो भी इंग्लिश में ही करते हो. सो देयर आर टू मेथड्स. अब यहाँ पर जो है आपके दो मेथड्स हो गए हैं इंग्लिश को सीखने के. पहला होता है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा होता है शिफ्ट मेथड. ठीक है, तो आई होप सो ये थोड़ी बहुत चीज़ें तुम लोगों की समझ में आई होगी. पहली बात, इंग्लिश एक लैंग्वेज है. इंग्लिश को लैंग्वेज की तरह ही ट्रीट करना है और किसी भी भाषा को सीखने के लिए यू हैव टू गिव फोकस ऑन दीज 4 थिंग्स. इन 4 चीज़ों पे फोकस करोगे. और इंग्लिश को सीखने के 2 मेथड होते हैं. पहला होता है आपका ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करते हो, और दूसरा होता है शिफ्ट मेथड, जिसमें आप इंग्लिश टू इंग्लिश सीखते हो. ठीक है, तो अब हम एक ज़रा ट्रेडिशनल मेथड को और शिफ्ट मेथड को देख लेते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपको सीखनी है. ठीक है, चलिए. ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अभी मैंने आपको बताया है कि इंग्लिश को सीखने के लिए 2 मेथड होते हैं. पहला आपका होता है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा आपका होता है शिफ्ट मेथड. ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड की हम बात करते हैं. इसमें हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी. इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? जो बेसिक रूल्स होते हैं आपके, इसमें हम ट्रांसलेशन के जो रूल्स होते हैं उनकी बात करते हैं. नंबर 1 इज़ टेंसेस. सबसे पहले हम टेंसेस सीखते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं WH फैमिली की, मीन्स हाउ टू आस्क क्वेश्चंस. उसके बाद हम हाउ फैमिली के बारे में सीखते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं मॉडल्स की. उसके बाद जो 5th पॉइंट होता है दैट इज इंग्लिश टॉपिक्स. सिक्स वन इज कंडीशनल सेंटेंसेस. कंडीशनल सेंटेंसेस. ठीक है, सो नंबर 1 टेंसेस, नंबर 2 WH फैमिली, नंबर 3 हाउ फैमिली, मॉडल्स, इंग्लिश टॉपिक्स एंड कंडीशनल सेंटेंसेस. ये 6 की 6 चीज़ें क्या होती हैं? आपकी बेसिक होती हैं. ठीक है, तो कहीं पर भी आप जा रहे हो सीखने के लिए या फिर कोई टीचर प्रिटेंड करता है कि भाई मैं सिखाता हूँ, तो पहले उससे ज़रा जाके ये ज़रूर पूछ लेना कि भाई तुम लोग हमें ये सिखाओगे या नहीं सिखाओगे, या फिर हमारा टाइम पास करोगे हमारे साथ. तो टेंसेस, WH फैमिली, हाउ फैमिली, मॉडल्स, इंग्लिश टॉपिक्स एंड कंडीशनल सेंटेंसेस. इफ़ आई टॉक अबाउट ट्रेडिशनल मेथड, ट्रांसलेशन मेथड में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है. दिस इज़ द बेसिक. ये सभी चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं. अब उसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की, जो हमें सीखना होता है, दैट इज़ लेट, यूज़ ऑफ लेट. अब लेट का यूज़ हम करेंगे इन सभी 6 चीज़ों के साथ. ये सारी की सारी चीज़ें, ये 6 की 6 चीज़ें हम यहाँ पर रिपीट करते हैं. सभी के सभी 6 टॉपिक्स यहाँ पर हम लेट टॉपिक के अंदर भी रिपीट करेंगे. लेट को फिनिश करने के बाद वी विल मूव टूवर्ड्स पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस, ओके. जब हम पैसिव वॉइस करते हैं, पैसिव वॉइस करने के साथ साथ हम इन सभी 6 की 6 चीज़ों को दोबारा से इसमें सीखेंगे. ठीक है, पैसिव में टेंसेस कैसे यूज़ किए जाते हैं, WH फैमिली कैसे यूज़ की जाती है, मॉडल्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, सेम उसी तरीके से लेट के अंदर ये सारी चीज़ें कैसे यूज़ की जाती हैं. ठीक है, अब जो लास्ट पार्ट आता है आपका ट्रांसलेशन मेथड का, ट्रेडिशनल मेथड का, वो होता है आपका गेट. गेट एक टॉपिक होता है, उसके साथ हमें ये 6 के 6 टॉपिक्स को अगेन रिपीट करना होता है. ठीक है, तो ये जो होता है आपका, ये जो मैंने अभी बनाया है एक चार्ट, दिस इज नोन एज एक्टिव वॉइस. ये आपके एक्टिव वॉइस होते हैं. ठीक है, एक्टिव वॉइस में ये आपको 6 चीज़ें सीखनी है. उसके बाद एक्टिव वॉइस से हम चले जाएंगे लेट के ऊपर. ये सभी चीज़ें रिपीट होती हैं यहाँ पे. उसके बाद
यहाँ से हम जाते हैं पैसिव वॉइस के ऊपर। पैसिव वॉइस में भी ये 6 की 6 चीज़ें आपको सीखनी होती हैं। उसके बाद हम सीखेंगे गेट का टॉपिक, और गेट के टॉपिक में भी हमें ये 6 की 6 चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। सो ओवरऑल अगर मैं इन सभी टॉपिक्स की बात करूं तो ओवरऑल 350 प्लस रूल्स होते हैं, ठीक है। ये 350 प्लस रूल्स होते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन के, ठीक है। और कुछ गधे बोलते हैं कि हम 3 महीने में इंग्लिश बोलना सीखे, 2.5 महीने में इंग्लिश बोलना सीखे। अगर एक टॉपिक को भी एक दिन आप करते हो तो 350 डेज आपको सीखने में लग जाएंगे। सो ऑलमोस्ट 1 साल का समय लगेगा आपको इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे तरीके से सीखने के लिए, क्योंकि ये जो बेसिक मैंने आपको बताया है इसी को करने में आपको 3 to 4 मंथ्स का टाइम लग जाता है, ठीक है। बेसिक करने के बाद ये सारी चीज़ें बहुत ही इजी हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें आप मान के चलो कि 15 से 20 दिन के अंदर आपकी फिनिश हो जाएंगी। बट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रांसलेशन मेथड में, दिस पीरियड 3 से 4 महीने स्पेंड करना ट्रांसलेशन मेथड को सीखना, ट्रेडिशनल मेथड को सीखना अपने आप में ही एक चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि शुरुआत में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इजी होती है तो बच्चा आराम से उसको कर पाता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने लग जाती हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे गधे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें इंग्लिश को सीखने में कितना समय लग जाएगा। उन सभी को मैं जवाब देना चाहता हूँ, द क्वेश्चन इज़ नॉट, ये क्वेश्चन नहीं है कि आपको सीखने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन ये है कि आप कितना समय दे सकते हो। अंडरस्टैंड, आप कितने दिन तक सर्वाइव कर सकते हो, कितने दिन तक सीख सकते हो, दिस इज़ द क्वेश्चन, ओके। और ये जितने भी लोग बोलते हैं कि भाई 3 महीने में इंग्लिश बोलना सीखे, 90 दिन में इंग्लिश बोलना सीखे, सब कुछ बुलशिट है। ये सिर्फ मार्केट का फंडा है अपना, सबने अपने कोचिंग सेंटर्स चलाने हैं, ठीक है। 3 महीने में 4 महीने में भाई आप लोगों को इंग्लिश नहीं आने वाली, जिस तरीके की आप चाहते हो, जिसमें आपको कम्युनिकेशन करना है लोगों के साथ, वो तो नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, ट्रेडिशनल मेथड को फिनिश करो, 3 to 4 मंथ्स का टाइम लगेगा आपको। और जब आप ये सभी चीज़ें करने लग जाओगे सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सीखनी होती हैं, ठीक है। तो ये तो है सारी की सारी ट्रेडिशनल मेथड की बात, ओके। अब हम बात करते हैं शिफ्ट मेथड की। शिफ्ट मेथड में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि शिफ्ट मेथड में इंग्लिश टू इंग्लिश सीखा जाता है। अब इसमें हम क्या बात करेंगे, शिफ्ट मेथड में हम सीखेंगे द सेंटेंसेस, क्लॉजेस, फ्रेजेस, द पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना तो इंग्लिश होती ही नहीं है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाते नहीं है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब चीज़ें क्या होती है उसके, और आप इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हो। सो द नाउन, द प्रोनाउन, द वर्ब, the adverb, the adjective, the preposition, the conjunction, the interjection, ओके। उसके बाद आपका the article, नरेशन, और इसमें भी हम टेंसेस सीखते हैं, टेंसेस करेंगे, इसमें भी हम मॉडल्स करेंगे, ठीक है। WH फैमिली, वो सारी चीज़ें हम इसमें भी करते हैं, बट वो सब चीज़ें आपकी इंग्लिश टू इंग्लिश में होते हैं। यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन कराया जाता है, आपको बताया जाता है कि हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी किस तरीके से आप ट्रांसलेट करोगे, क्योंकि भाई देखो हम इंडियंस हैं, ओके। और बहुत सारे गधे ये बोलते हैं स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। अरे भाई हम इंग्लिश में कैसे सोच सकते हैं, खुद सोचो ना। हम क्या करते हैं, जब हम इंग्लिश सीखते हैं, कोई भी बच्चा जब इंग्लिश सीखता है तो वो क्या करता है, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करता है। और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने का जो समय होता है, जो टाइम होता है,
वो स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है, धीरे 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 वो जो टाइम होता है वो कम होने लग जाता है। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है सीखने का। आप ये मत बोलो, किसी को गलत गाइड मत करो कि आप इंग्लिश में सोचना शुरू करो। भाई इंडिया में पैदा हुए हो, ओके, इंडिया में पैदा हुआ बच्चा इंग्लिश में नहीं सोच सकता, वो सोचेगा हिंदी में ही। लेकिन जो ट्रांसलेशन का समय होता है हिंदी से इंग्लिश में अपने सेंटेंस को कन्वर्ट करने का, शुरुआत में वो ज़्यादा होता है क्योंकि उसको नॉलेज कम होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा ग्रामर सीखता है, उसको कम्युनिकेशन का एक्सपीरियंस होता है, तो वो जो पार्ट होता है ट्रांसलेशन का वो धीरे धीरे कम हो जाता है, नैरो हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है भाई। दिस इज़ योर शिफ्ट मेथड, जिसमें हम सब कुछ इंग्लिश टू इंग्लिश करेंगे। अब मैं अपनी बात करूं तो ये सारी चीज़ें तो होती ही होती हैं, उसके साथ आई डील विद एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर। सेकंड जो बुक यूज की जाती है इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर, और जो थर्ड जो बुक यूज की जाती है एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर। ओके, ऑल दीज बुक्स आर रिटन बाय रेमंड मर्फी। ठीक है, तो अगर आपको इंग्लिश सीखनी है सही मायने में तो आपको इन दोनों मेथड से इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। तो एक ऐसा टीचर ढूंढिए जो इन दोनों मेथड से पढ़ाता हो। ठीक है, कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो सिर्फ शिफ्ट मेथड से पढ़ाते हैं, कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाते हैं, उनको शिफ्ट मेथड का ABC भी नहीं पता। ठीक है, तो मैं इन दोनों के दोनों मेथड से सिखाता हूँ। अभी कुछ वीडियोस में, स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस में मैंने आपको हिंदी के लेक्चर्स दिए हैं, तो कुछ कमेंट्स आए कि भाई इंग्लिश में कराओ। अब मैं कुछ जो मेरी लास्ट की जो कुछ वीडियोस हैं उनमें मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, तो कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई हिंदी में बताओ। अरे यार तुम लोग ढक्कन हो क्या? जो टीचर होता है, टीचर का काम होता है सिखाना। आप समझो इस चीज़ को, टीचर का काम होता है सिखाना, चाहे वो अपने लेक्चर में इंग्लिश का इस्तेमाल करे, चाहे वो अपने लेक्चर में हिंदी का इस्तेमाल करे। लेकिन एट द एंड ऑफ द क्लास टीचर को चाहिए कि वो अपने बच्चों को सिखा दे। अंडरस्टैंड? पढ़ाना और सिखाना दोनों में डिफरेंस होता है। अंडरस्टैंड? तो आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हवा मत बनाया करो कि भाई ये तो हिंदी में पढ़ा रहा है, या फिर ये तो इंग्लिश में ही पढ़ा रहा है। अगर पूरी वीडियो में इंग्लिश में ही भोंके चले जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और सिंपल सी बात है ना, पढ़ाते किसको है? जिसको नहीं आता उसी को तो पढ़ाते हैं ना। जिसको आता है वो तो इस वीडियो को देखेगा ही नहीं, वो तो स्किप कर देगा, दूसरी वीडियो पे चला जाएगा। लेकिन बात तो उनकी हो रही है ना जिन बेचारों को आता नहीं है, जिनको आता नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है। क्योंकि आप किसी भी कोचिंग सेंटर पे चले जाओ, 5 या 6 हज़ार या 7 हज़ार रुपये उनकी फ़ीस होती है, 1 या 2 महीने की या 2.5 महीने की। ठीक है, पढ़ाई के नाम पे बाबा जी का ठुल्लू मिलता है बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे चैनल पे उन बच्चों की बात हो रही है जिनको बेचारों को आता नहीं है। ओके, तो वो मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे तरीके से सीखें। जो जिस तरीके से हमने अभी टेंसेस किए हैं, हमारे जो वीडियोस हैं उनमें हमने टेंसेस कर लिए हैं। अभी जो मैंने नई सीरीज़ स्टार्ट करी है वो WH फैमिली की स्टार्ट करी है, उसके बाद हाउ फैमिली, उसके बाद मॉडल्स, उसके बाद इंग्लिश टॉपिक्स और उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस। तो बिल्कुल लाइन वाइज से मेरी सारी की सारी वीडियोस आएंगी। अगर आप जाते हो मेरे चैनल पे आते हो तो प्लेलिस्ट में आ जाओ, और प्लेलिस्ट का नाम है ESL, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, हम इंडिया में इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, और जो हम हैं वो इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज सीख भी रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप जाओगे मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट में आप जाते हो, ESL प्लेलिस्ट का नाम है, जिसमें हमने टेंसेस किए हुए हैं अभी। और हमारी जो दूसरी सीरीज़ चल रही है अभी हमारी टेंसेस WH फैमिली की चल रही है। WH फैमिली में मैंने अभी वाई का टॉपिक कराया है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी एक वीडियो एक टॉपिक पर इंग्लिश में आए और सेम टॉपिक पे वो वीडियो हिंदी में भी आए। इसके लिए बहुत सारा टाइम लगता है। ठीक है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी मैंने उसमें वाई
का जो टॉपिक है वो पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो हमारी नेक्स्ट WH फैमिली पार्ट पे आएगी, ठीक है। तो देखो ये तरीका होता है सीखने का। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट पे जाते हो, फिजिकली जा रहे हो, आप ऑफलाइन जा रहे हो, तो वहाँ पर भी आप पहले टीचर से पूछ लो कि भाई क्या आप लोग हमें ये चीज़ें पढ़ाओगे। आप इस चीज़ का ना स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इस चीज़ को नोट कर लो अपनी नोटबुक में। जिस किसी भी टीचर के पास आप जा रहे हो तो पहले उससे पूछ लो कि भाई ये चीज़ पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे, टाइम वेस्ट करोगे मेरा। और या फिर आप टीचर के पास जाओ, बोलो हमें ये चीज़ें पढ़नी है, हमें ये चीज़ें सिखाओ, ठीक है। इन सभी चीज़ों से क्या होगा, इन सभी चीज़ों से आप लोगों की ग्रामर इंप्रूव होगी। और बिना ग्रामर के तो आप बोल ही नहीं सकते। ग्रामर तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक होता है बोलना, एक होता है सही बोलना, और सही बोलने के लिए आपको ग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो पहले जब आप पढ़ते हो तो एक ग्रामर का टॉपिक लो, उस ग्रामर के टॉपिक को समझो, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी मेन वर्ब यूज़ की जाती है, मॉडल्स में यूज़ होता है या टेंसेज में यूज़ होता है या कंडीशन सेंटेंसेस में यूज़ होता है। उसके बाद पहले तो आप ग्रामर करो, ग्रामर टॉपिक के बाद आप उससे सेंटेंसेस बनाओ। अब देखो यहाँ पर जो सेंटेंसेस आप बनाते हो, देखो रिटन तो करना ही पड़ेगा, राइटिंग करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा आपको, सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे। उसके साथ साथ आप उसको ओरली भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बॉस, बिना प्रैक्टिस के आएगा नहीं। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आप करोगे, दिस इज़ नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2 एंड नंबर 3, आपको क्या करना है, यू नीड टू राइट समथिंग, राइटिंग टॉपिक। अब मैं राइटिंग टॉपिक के लिए क्यों बोल रहा हूँ, आपने देखो ग्रामर का पॉइंट सीख ले। सपोज हमने आज WH फैमिली में से वाई का टॉपिक किया, वाई आपको समझाया गया, टीचर ने आपको वाई का टॉपिक समझाया। उसके बाद आपने वाई से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाए। उसके बाद आपको एक टॉपिक दिया जाता है क्लासरूम में। जब आप जाते हो इंग्लिश की किसी भी क्लास में जाते हो तो आपको वो एक टॉपिक देते हैं कि बेटा आज आपको टेलीविज़न पे बोलना है, आज आपको चेयर पे बोलना है, आज आपको स्कूल पे बोलना है। वो वहाँ पर आपकी नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है। पहले आप उसको लिखते हो। जब आप लिखते हो तो क्या करते हो, जब आप लिखते हो तो आपके जो थॉट्स आते हैं, आपके जो थॉट्स आपके दिमाग के अंदर आते हैं, आप उनको लिखने की कोशिश करते हो। जब आप उनको लिखते हो तो ग्रामर जो आपने पढ़ी है उस ग्रामर का इस्तेमाल करके उस पर्टिकुलर सेंटेंस को करेक्ट लिखने की कोशिश करते हो, ठीक है। और फिर क्लास में सबसे आगे जाके, सबके सामने जाकर जो भी आपने लिखा है उसे बिना देखे बोलने की कोशिश करते हो। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। ये एग्जैक्ट वे होता है इस लैंग्वेज को सीखने का। धीरे धीरे जब आप ग्रामर सीखते जाते हो, ठीक है, जैसे यहाँ से आपने सीखना स्टार्ट किया और यहाँ तक आप आ गए हो, फिर ये आया, फिर ये आया और ये सब कुछ सीख चुके हो, इतनी सीख जाओगे तो तब तक आप अंग्रेजी बन जाओगे भाई, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है सीखने का, अंडरस्टैंड। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो भाई मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, मैं उसका जवाब आप लोगों को दे दूंगा। लेकिन आप ये जितने भी बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, तो भाई देखो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। 3 महीने में इंग्लिश बोलना सीखें, 3 महीने में इंग्लिश बोलना सीखें, 90 दिन में इंग्लिश बोलना सीखें, भाई बेवकूफ़ मत बनो, ठीक है। किसी एक अच्छे से टीचर को पकड़ो जो सभी चीज़ों को जानता हो और उससे हर रोज़ 1 या 2 टॉपिक सीखो और बोलने की कोशिश करो। इस तरीके से आपको इंग्लिश आएगी, ठीक है। और क्या बताना था भाई इस वीडियो में, और तो मुझे कुछ खैर लग नहीं रहा, यही सब चीज़ें थी, ठीक है। आपका ट्रेडिशनल मेथड है, शिफ्ट मेथड है, ठीक है। और फिर ये आपकी क्लास का हो गया, हर रोज़ आप किस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, ग्रामर है, सेंटेंसेस है और फिर एक टॉपिक लिखना है। और चौथे नंबर पे आपको उस टॉपिक को स्पीकिंग भी करना है, मतलब बोलना भी है, ठीक है। क्लास के सामने आके उसको बोलना भी है, प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश में बात करोगे उतना ज़्यादा आप इन सभी रूल्स को याद कर पाओगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है इंग्लिश को सीखने का, ठीक है। आज की वीडियो में मुझे बस इतना ही बताना था। अभी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे ESL में जाएंगे आप, तो वहाँ पर टेंसेस की वीडियोस मैं फिनिश कर चुका हूँ सभी। और हमारा जो WH फैमिली है वो स्टार्ट हो रहा है। WH फैमिली में मैंने वाई का टॉपिक जो है उसको एक्सप्लेन किया है।
अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम कोई भी एक नया टॉपिक ले लेंगे, जैसे व्हाट के बारे में हम बात कर सकते हैं, या फिर व्हेन, या फिर वेयर, या फिर हाउ, किसी भी एक टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। ऑलमोस्ट 9 वीडियोज़ के बाद, 9 डेज़ की जो वीडियोज़ आएंगी उसके बाद ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम हाउ फैमिली में जाएंगे, हाउ फैमिली सीखेंगे, फिर मॉडल सीखेंगे, फिर इंग्लिश टॉपिक सीखेंगे, पता करेंगे कि भाई इंग्लिश टॉपिक्स होते क्या हैं, कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, और कंडीशन सेंटेंसेस करेंगे। इतना अगर हो जाएगा तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। ओके, और उसके बाद फिर हम लेट, पैसिव वॉइस, गेट, और फिर उसी के साथ हम असेंशियल इंग्लिश ग्रामर, इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर और एडवांस इंग्लिश ग्रामर, इन 3 बुक से हम प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश मेथड की, शिफ्ट मेथड की। तो ये सभी चीज़ें सीखने के बाद ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। बच्चे का स्टैंडर्ड चाहे कोई भी हो, 3rd स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक, या फिर बी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी भी लेवल का बच्चा हो, आप इतना कर लो, आप इंग्लिश में कभी मार खाओगे नहीं, और मेरे ख्याल से तो आप टीचर ही बन जाओगे। ठीक है, तब तक अगर इतना पढ़ लिया आपने, थोड़ी सी डेडिकेशन आपके अंदर है, इंटरेस्ट आपका है टीचिंग में, तो आप ये सारी चीज़ें करके इंग्लिश को पढ़ा भी सकते हो। ठीक है, तो भाई आज की इस वीडियो में इतना ही, और जितने भी बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ठीक है, वो इन सभी चीज़ों को फॉलो करें, इन सभी चीज़ों को सीखें, तब जाकर आपको इंग्लिश अच्छे तरीके से आ जाएगी। ठीक है, मुझे बस आज इतना ही बताना था। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ था ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, महानुभाव मुझे मिलते हैं, बच्चे आते हैं पढ़ने, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। ठीक है, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है, दिमाग की दही करके रखी हुई है बच्चों की, कुछ समझ में नहीं आता। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर लो, 90 दिन में इंग्लिश सिखा देंगे, 2.5 महीने में इंग्लिश सिखा देंगे। तुम्हारे पापा ने भी सीखी थी 2.5 महीने में इंग्लिश, गधे कहीं के। ठीक है, बस अपना बिजनेस चलाना होता है नालायकों को। ओके भाई, तो ये सारी चीज़ें आप सीखो, इन सभी चीज़ों को सीखने के बाद ही आपको इंग्लिश आ पाएगी। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। किसी भी बच्चे को पकड़ो, किसी भी बंदे को पकड़ो, बंदी को पकड़ो, उससे इंग्लिश में बात करो। दिन में कम से कम 60 मिनट्स, कम से कम 60 मिनट्स आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ठीक है, अदरवाइज़ कोई बेनिफिट नहीं है। किसी भी कोचिंग सेंटर पे चले जाओ, हज़ारों रुपए खर्च करो, हमारा क्या जाता है, तुम्हारा ही जाता है। टाइम वेस्ट होता है तुम लोगों का, और पैसे तुम लोगों के वेस्ट होते हैं। ठीक है, जो करना है करो। तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आप लोगों को सीखनी है। अगर आप ये चीज़ नहीं सीख रहे हैं तो भाई भूल जाओ। ठीक है, तुम लोगों को नहीं आने वाला कुछ। और अगर आप एक ऐसे इंसान के पास जा रहे हो जिनको ये चीज़ें नहीं आती हैं, तो भाई छोड़ दो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कई बार बोल चुका हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। किसी भी टीचर के पास जाते हो, सेंटर पे जाते हो, इंस्टीट्यूट पे जाते हो, अगर ये सारी चीज़ें करा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ टाटा बाय बाय। क्योंकि 3 महीने में मुझे तो लगता नहीं कि कोई करा पाएगा, अफलातून नहीं करा पाएगा भाई कोई। ठीक है, 3 महीने में तो पॉसिबल नहीं है। कम से कम आपको 1 साल देना पड़ेगा इंग्लिश को, तब जाके आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, कॉन्फिडेंट आ जाएगा आपको। अगर आपके पास 1 साल भी नहीं है, 12 महीने भी नहीं है, तो कम से कम 7 या 8 महीने तो आप इस लैंग्वेज को दो, अपने टीचर को दो, टाइम लो और सीख लो। ठीक है भाई, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर पूरी वीडियो देखी होगी तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा, और अगर किसी को नहीं देखनी होगी तो भाई साहब ने स्किप कर दिया होगा। ठीक है, तो चलो, सबका भला करे भगवान। So thank you so much for watching this video, and in my coming videos we will discuss about WS family. You can go to my ESL playlist and then we will learn it together. So thank you so much for your time and have a nice day to all of you. Bye bye, take care.